नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि अधीनस्थ अव अवर अधीनस्थ सेवा जो कि ग्रेजुएशन के लिए जो कि मुख्य परीक्षा है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये यहाँ पे इनका डिटेल में शो कर रखा है। विज्ञापन प्रकाशित कब हुआ था? तो इसका विज्ञापन 30/3/2026 को हो चुका था। ऑनलाइन आवेदन 29/5 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी? आपकी अंतिम तिथि रहेगी 18/6/2026, है ना। इसमें संशोधन 25/6/2026 तक आप संशोधन कर सकते हो, है ना। तो आइए अपन इसमें डिटेल में एनालिसिस करते हैं और समझते हैं आप फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। सारे फैक्ट इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ ये देखा गया है जो कि क्वालिफिकेशन में यहाँ बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन्हें पीईटी बोलते हैं 2025 में अगर आप पास हो तो इसमें आवेदन कर सकते हो। जिन्हें पीटी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश की होती रहती है हर साल, तो उसमें आप अगर पास हो तो शॉर्ट लिस्ट में नाम है या स्कोर आपका अच्छा अंक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और दूसरी बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन में ऋणात्मक अंक प्राप्त करना, मतलब जो शॉर्ट लिस्ट में है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये कहने का मतलब इन्हें, है ना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। जैसा कि आवेदन करने के लिए, तो आवेदन करने के लिए ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर आप आवेदन करना। इसमें सबसे पहले आपका ओटीआर, अगर ओटीआर फॉर्म तो आपका ऑलरेडी फॉर्म फिल होगा, है ना। तो ये आपकी प्रक्रिया रहेगी। आप कहाँ, तो होम पेज पे जाना, फिर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट पे जाना, संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर देना डाउनलोड व्यू करके, और फिर आवेदन कर देना, है ना। तो वो तो वहाँ आप स्टेप टू स्टेप प्रोसेस से आप समझ ही जाओगे आवेदन करोगे तो, है ना। और या फिर कैफ़े या साइबर कैफ़े पे जाकर भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन पर जा कर के, है ना। ये अपन ने जैसे कि वहाँ पे भी देखा था अपन ने कि ओटीपी जो कि पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लगेगा आपका फॉर्म फिल करने से पहले, है ना। और अपना जो भी नाम, पता, पिता माता का नाम अच्छा, मतलब कहीं मिस मैच नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ होना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है ना। फ़ोटो आपका 2025 से मतलब का ही होना चाहिए, उससे पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, है ना। तो हो सके तो लेटेस्ट फ़ोटो ही अपडेट कर लेना। फ़ोटो खींच के, आज तो टेक्नोलॉजी और एआई का ज़माना है ना। आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज़ करके फ़ोटो स्वयं का खींच के पासपोर्ट साइज बनाकर अपलोड कर सकते हो, है ना। तो ये इस पे दे रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं घोषणा। आपको एक डिक्लेरेशन का फॉर्म रहेगा, वो उसको भी पढ़ना रहेगा आपको, उसको पढ़ के सेव करके सबमिट करना रहेगा, ये बताया गया है इसमें, और कुछ नहीं। ये तो कैसे क्या आवेदन करना, तो आपको आवेदन जैसे आवेदन करोगे तो उसमें फॉर्म फीस के बारे में, मतलब कैसे फीस पेमेंट करना, तो क्रेडिट डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई चालन, किसी भी माध्यम से आप इसमें फ़ीस जमा कर सकते हो। ये सारे उसी के बारे में बताया गया है। क्योंकि मैंने इसमें पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ लिया, इसलिए इन शॉर्ट यानी कि ब्रीफ में मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। आगे देख लेते हैं। फार्म फीस की बात कर लेते हैं। जैसे कि फार्म फीस, आवेदन शुल्क जिसे बोलते हैं, तो यहाँ एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि सभी कैटेगरी वालों के लिए 25 रुपये रखा गया है। इसमें कोई किसी को छूट नहीं दिया गया, और फीस बहुत बढ़िया है कि ओनली केवल ऑनलाइन फीस और प्रक्रिया फीस 25-25 रुपये दे रखा है। ये बहुत बढ़िया है। ये इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। फॉर्म का प्रिंट आउट, ये बोल रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद आप प्रिंट आउट आपके पास रखिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ओटीपी वगैरह जो से वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो, जैसा कि इसमें विदाउट वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप पीटी का फॉर्म भी नहीं भरा होगा, तो इसलिए आप ओटीपी फॉर्म भरना है, और उसका पासवर्ड वगैरह मतलब आपको रखना है अच्छे से, है ना, संभाल के। यहाँ पदों का विवरण देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे सभी का लिखा है कि स्थायी पद है, ये स्थायी नौकरी है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब टोटल कितना है पदों की बात कर, टोटल पद की बात कर लेते हैं। तो निर्देशक कोष उत्तर प्रदेश के तहत 548 है, और सहकारी एवं समितियाँ पंचायत लेखा एवं परीक्षा निर्देशक के अंतर्गत की बात कर लो तो 419 है टोटल पद, है ना। और इसी में भी स्पेशली इन्होंने क्या कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, हर कैटेगरी वालों को अलग अलग। तो इसमें अनरिजर्व की बात कर लेते हैं, तो पहले वाले में 200
78 है और दूसरे वाले में 170 पद है। और बाकी सभी कैटेगरियों को इनमें डाल रखा है ना। तो ये इनका विवरण था। और भी है, ऐसा नहीं है। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पे दे रखा है जहाँ कृषि राज्य कृषि एवं उत्पादक मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, है ना। वेतन अच्छा है इसमें, 29,200 रुपये से इसका अधिकतम वेतन रहेगा आपका 92,300 रुपये, है ना। ये एक स्थायी पोस्ट है ये भी। और इसमें 300 टोटल पोस्ट है, 323। नगर निकाय निदेशक उत्तर प्रदेश, ये स्थायी और अस्थायी दोनों पोस्ट है इसमें। टोटल की बात करो तो 338 से है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, है ना। इसमें भी 25,000 से 81,000 तक का वेतन है लगभग। और इसमें ये स्थायी पद है। और दूसरी बात है कि इसमें 229 टोटल पद है। कैटेगरी वाइज भी इनमें रिजर्व डिवाइड कर रखा है, रिजर्वेशन। अगला देख लेते हैं अपन इसमें, सहायक लेबर चकबंदी अधिकारी, सहायक अतिकरण अधिकारी की बात कर लेते हैं। तो 668 इसमें टोटल पद है ना। तो ये देख लेते हैं, है ना। ये उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन निदेशक डिपार्टमेंट, इसमें 134 इसमें पद है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे इसमें पद दे रखे हैं, है ना। तो हर विभाग हर एक लेवल के लिए दे रखा है। इसमें करीब करीब 2000 से ऊपर इसमें पद दे रखा है ना। ये यहाँ पे क्या है, तो ये जो विकलांग कैटेगरी वाले लोग हैं तो उनके लिए दर्शाया गया। उनका फुल फॉर्म क्या है, जैसे बी को क्या बोलते हैं तो दृष्टिहीन बोलते हैं, एल वी को क्या बोलते हैं तो कम दृष्टि बोलते हैं, डी को बधिर बोलते हैं, है ना। तो ये उनका फुल फॉर्म है। आरक्षण संबंधी प्रावधान, इनमें केवल आरक्षण है ना, उत्तर प्रदेश की जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जैसे कि अनुसूचित जनजाति, जाति, उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, एवं आर्थिक रूप से कमजोर जिन्हें EWS बोलते हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए ही आरक्षण लागू रहेगा इसमें, है ना। और बाकी सभी को लिए कोई आरक्षण नहीं है अदर स्टेट वालों के लिए, ये इनमें दे रखा है। शैक्षणिक योग्यता की बात करो तो इसमें जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पद के लिए डिफरेंट डिफरेंट अलग है, पर कॉमनली इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। अपन पहले पे समझ लेते हैं इसमें, क्योंकि सभी समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे पहला देखा सहायक कोषागार एवं लेखाकार, तो इसमें अनिवार्य योग्यता क्या है, तो इसमें सहायक कोषागार पद की सीधी भर्ती है। तो इसमें बोला है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विधि से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा समकक्ष प्राप्त मान्यता बोर्डों से आहर्त अंक होनी चाहिए, है ना। यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ नहीं मांगा इसमें, है ना। उत्तर प्रदेश में और दूसरा ये है कि इसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक सेवा की हो, यानी 2 वर्ष के सेवा भी मांगा गया है इसमें। और राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी आपका मतलब प्रमाण पत्र हो तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हो, है ना। ये इसमें दे रखा है। दूसरे में भी ऐसे ही दे रखा है। तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है ना। किसी भी विषय से आप कर रखा हो, इसमें कोई ये नहीं है ना। पर आपको एक ये दे रखा है कि अगर ये होंगे क्या क्या, अगर सेना में 2 साल तक आपने काम किया या फिर आपका NCC में B सर्टिफिकेट हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। ऐसे ही है। ये कृषि विभाग की बात कर लेते तो कृषि विभाग में भी इन्होंने दे रखा है। तो इसमें आप कृषि विभाग से होना चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन हो ना वो कृषि विभाग से ही होना चाहिए, है ना, उत्पादन से रिलेटेड जो भी है। तो ऐसे हर एक फील्ड के लिए इन्होंने हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग मतलब ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। क्योंकि बहुत सारा है, इसको सारा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत। अब इसमें तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया, सॉरी अरे यार एक सेकंड, है ना। ये जैसा कि ये यहाँ पे है उत्तर प्रदेश का, तो ये सिविल डिपार्टमेंट में कंसिडर होगा, सड़क एवं परिवहन निगम लखनऊ। तो इसमें केंद्र प्रभारी के अंतर्गत आता, तो इसमें इस हिसाब से इन्होंने मतलब ग्रेजुएशन रखा है ना। तो ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने पद डिवाइड कर रखा है। ये यहाँ पे इन्होंने इन शॉर्ट में इनको मतलब क्या दे रखा है, इन्होंने परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है वो क्या है इसके बारे में इन्होंने बताया गया। ये जैसा कि 9वें नंबर पे यहाँ चयन की प्रक्रिया कैसे की, तो इसमें 100 अंक का आपका कुल प्रश्न होंगे, है ना। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। कैसे है, तो वहाँ पे तो अलग ऋणात्मक है यार इसमें, है ना। तो इसमें 1/4 की यानी 25% अंक काटा जाएगा आपका एक प्रश्न पे, है ना।
और दूसरा है, एक सेकंड, अब यहाँ पे इन्होंने विषय सूची को भी बताएगा किस किस से क्या क्या आपको दिया जाएगा। तो ये इनका विषय सूची है, जैसा कि अपन ये भी देख लेते हैं, है ना। तो टोटल पद की बात, टोटल टाइम की बात करें तो 120 मिनट है। फिर भारत का इतिहास से कितना पूछा जाएगा, तो कुल प्रश्न 5 पूछे जाएंगे और 5 ही अंक रहेंगे, है ना। ऐसे ही भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान से 10 क्वेश्चन 10 अंक रहेंगे। भारतीय भूगोल से भी 5 क्वेश्चन 5 ये रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से 10 क्वेश्चन 10 अंक रहेंगे। ऐसे ही सेम आपका सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन 5 अंक। पर्यावरण पारिस्थितिक आपदा से भी 10 क्वेश्चन 10 अंक रहेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटना जिन्हें करंट अफेयर्स बोलते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन 5 अंक। सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है ना, लॉजिकल बोलते हैं अपन, उसके 5 रहेंगे। प्रारंभिक गणितीय, गणित में भी 5 क्वेश्चन 5 अंक रहेंगे। सामान्य हिंदी से भी 5 क्वेश्चन 5 अंक। कंप्यूटर से इन्होंने थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, कंप्यूटर भाग 2 में डाल दिया इन्होंने। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें डाल रखा है आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकासों का नवाचार ज्ञान होना चाहिए। 15 क्वेश्चन 15 अंक रहेंगे आपके। और स्पेशली भाग 3 में डाल रखा है उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, जिन्हें उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज बोलते हैं। इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, 20। और टोटल की बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 अंक रहेंगे, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन एक अंक का रहेगा इसमें। ये डिटेल में विस्तार से सिलेबस को समझाया गया है। तो अपन इसके बारे में भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो चैनल पर नए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।